दोस्तों हम कुछ दिव्यांग भाई बहन कल लखनऊ गए थे। लखनऊ में कई सारी बातें थी, कई सारे मुद्दों पे हमें वर्क करना था। पर उनमें से एक था कि हमारी जो बीएल कैटेगरी है, बीएल चाहे जो भी 30 जुलाई 2021 के शासनादेश में छूटे हुए दिव्यांग की कैटेगरी है, चाहे बीएल हो, चाहे बीए हो, चाहे ओएल हो प्लस एमडीवाई, ये 4 कैटेगरियाँ बहुत सारे विभागों में छूटे हुए हैं, बहुत सारे पोस्ट पे छूटे हुए हैं जिनका चिन्हांकन नहीं हुआ है। हालाँकि छूटे तो ओएल, ओए वाले दिव्यांग भी हैं, पर उनका चिन्हांकन बहुत विभागों में बहुत सारे पोस्टों पर है। जैसे लेखपाल में छूट गए थे ओएल, ओए, मुख्य सेविका में भी छूटे हुए हैं। तो उन्होंने कुछ जगह तो लड़ कर के कुछ जगह जैसे लेखपाल में चिन्हांकन हो गया है, मगर फिर भी अभी भी बहुत सारे पोस्टों पे दिव्यांग चिन्हांकित नहीं है। दिव्यांग न्यायालय में कोई बड़ा अधिकारी हमको मिला नहीं उस दिन, सब लोग छुट्टी पर गए थे, किसी अदर जगह पे ड्यूटी पर गए थे। तो दिव्यांग न्यायालय हर बार जब से लेटर दे रहा हूँ, मैं एक जनरलाइज लेटर देता हूँ कि जो विभाग में छूटा हुआ है और जो कैटेगरी छूटी हुई है सबको मेंशन करके देता हूँ। तो दिव्यांग न्यायालय ले लेता है। वो कल भी हमसे बोला गया वहाँ पे कि हम तो ले रहे हैं, पर हमारा काम ये है कि हम ये सरकार को भेज देंगे कि सरकार देखेगी कि हाँ, ये लेटर हमारे पास आ रहा है। सरकार के पास जब मीटिंग होगी, बैठक होगी, तो इन सब चीज़ों पे बात होती है, तय होती है चिन्हांकन से रिलेटेड। उसके बाद इंदिरा भवन गए। इंदिरा भवन में भी हम लोग जो संयुक्त निदेशक हैं जयनाथ यादव, उनसे मिलने की कोशिश किए, पर वो भी, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, कहीं और विभाग में चले गए हैं। हम लोग दूसरे अधिकारी से मिले, वो भी संयुक्त निदेशक ही थे। तो उन्होंने एक बात ये कहा था कि देखो बेटा, तुम ये जनरलाइज लेटर देते रहोगे, चाहे जितनी बार दो, इस पर बहुत सुनवाई होने के चांस नहीं है। आप ऐसा करो कि आपको जिस विभाग में लग रहा है कि हमारी बीएल कैटेगरी का चिन्हांकन होना चाहिए और जिस पोस्ट पर होना चाहिए, उसका आप अलग से लेटर तैयार करके दिव्यांग न्यायालय दो, प्लस मेरे पास भी लेकर आओ। जो इस समय संयुक्त निदेशक दूसरे आए हैं उनको दो, हमारे पास दो। हम लोग उस विभाग में ये लेटर भेज रहे हैं, चाहे जब भी बैठक हो रही है तो हम लोग उनसे पूछेंगे कि आपको कैसे लग रहा है कि बीएल दिव्यांग इस पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। आप क्या सोचकर उनको इस पोस्ट के लिए चिन्हांकन नहीं किए, क्योंकि वो विभाग तय करता है कि हमारे विभाग में कौन कौन से दिव्यांग किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो ये बात हुई वहाँ पे। तो दोस्तों मैं वो लेटर आपको लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप लोग वीडियो को पॉज करके वो लेटर ज़रूर पढ़िए, सारा चीज़ें कि क्या क्या बातें हैं। और वीडियो के लास्ट में भी मैं लगा दे रहा हूँ। ऊपर से आप लोग उस 30 जुलाई 2021 का शासनादेश को एकदम रिस्ट्रिक्टली आप लोग रीडिंग करिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए और देखिए कि कौन कौन सी कैटेगरी छूटी है, आपकी क्या कैटेगरी है। क्योंकि जो भी पेट हुआ 2025 में, उसके थ्रू कुछ भर्तियां आने वाली है, चाहे बहुत कहिए चाहे कम कहिए, जो कुछ भी आने वाली है, अगर आप उन पोस्टों के लिए आपकी कैटेगरी चिन्हांकित नहीं है तो आप प्लीज़ आप उसको रीड करिए और ले जा कर के लेटर लिख करके ले जा कर के दीजिए। भले उस पर हो या ना हो अलग बात है, पर आप अपने तरफ से करिए। जैसा उन्होंने कहा वैसा लेटर तैयार करके मैं देने जा रहा हूँ। आप लोग भी जहाँ जहाँ नहीं चिन्हित हैं वहाँ पर दीजिए। सेकेंड चीज़ कि जैसे लोक सेवा आयोग ने अब नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दे रहा है कि अगर आपकी कैटेगरी चिन्हांकित नहीं है, आप जनरल सीट पर भी फाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ये कह रहा है कि आपकी कैटेगरी चिन्हित हो या ना हो, पर आप अपने मूल कैटेगरी में जा सकते हैं, जनरल सीट पर फाइट कर सकते हैं। पर कब ये भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी कब ये लेटर जारी कर दे, कब ये नोटिस कर दे कि आप भी, अगर आपकी कैटेगरी नहीं चिन्हांकित है तो आप जनरल पोस्ट पे, आप मूल कैटेगरी में भी नहीं जा सकते। इन चीज़ों को देखते हुए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत से दिव्यांग भाई बहन हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, चाहे फ़ोन कर रहे हैं बार बार कि हमारी कैटेगरी ये नहीं चिन्हित है, हमारी ये कैटेगरी नहीं चिन्हित है, हम कैसे क्या करें। दोस्तों आप लोग
जिस भी उत्तर प्रदेश के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप लोग चारबाग जाइए। चारबाग से सिटी बसें चलती हैं। सिटी बस पर आप लोग आराम से बिना किराया का जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग 4-5 लोग गए, सिटी बस से ही गए। आप लोग चारबाग में सिटी बस पर बैठिए, उससे कहिए कि हमें निषादगंज जाना है। निषादगंज में वहाँ पे दिव्यांग न्यायालय चाहे शिक्षा निदेशालय ऐसे लिखा हुआ है गेट। जो ही आप गोमती नदी पार करेंगे उसके जस्ट 500 मीटर पे ही वो गेट पड़ेगा। आप लोग बस कंडक्टर से बता देंगे, आप लोग को वहीं पे उतार देगा। आप उससे पूछ करके आप लोग दिव्यांग न्यायालय जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।